प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्ना विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुज मार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि यदि परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना है तो क्या करना है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना है तो संपूर्ण वस्तुओं की उपेक्षा करनी पड़ेगी। तुम चाहो पूर्ण को और फंस जाओ अपूर्ण में, तो यह बात चलने वाली नहीं है। इसको आप चार तरह से ग्रहण करें। जैसे किसी को लंबी यात्रा करनी है, वह रास्ते के अच्छे दृश्यों और ठहरने की अच्छी जगहों में फंस जाता है, अर्थात इष्टोपत्ति में फंस जाता है, तो वह लंबी यात्रा नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार यदि रास्ते में कहीं सड़क खराब देख करके रुक गया या ऊबड़ खाबड़ रास्ता देखकर लौट आया, तब भी वह लंबी यात्रा नहीं कर सकता। तो इष्ट देश की प्राप्ति में जो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है या अनिष्ट देश की प्राप्ति में जो अपने लक्ष्य से प्रतिबद्ध विचलित हो जाता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति से च्युत हो जाता है। ऐसे ही एक लंबा जीवन आध्यात्म यात्रा का व्यतीत करता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। जिसको अनंत ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वह यदि किसी 5 मिनट या 5 बरस के काम में अटक गया तो अविनाशी तो लक्ष्य है, कालातीत अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा, उससे वह वंचित हो गया। इसलिए इष्ट परिस्थिति में आसक्त मत हो जाना और अनिष्ट परिस्थिति से हार मत मान बैठना। काल की धारा में रात और दिन दोनों आते हैं, उनको पार करते हुए ही हम जिंदा रहते हैं। देश की धारा में जो पूर्व है वह पश्चिम हो जाता है और जो पश्चिम है वह पूर्व हो जाता है। इसी प्रकार संसार में जो आगे होता है वह पीछे हो जाता है और जो पीछे होता है वह आगे हो जाता है। संसार में कभी रोग होता है, कभी स्वास्थ्य होता है, कभी मित्र मिलता है तो कभी शत्रु मिलता है। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कहीं श्रद्धा मिलती है, कहीं अश्रद्धा मिलती है, कहीं गाली मिलती है, कहीं तारीफ मिलती है। हर गाली देने वाले से लड़ जाओ तो लड़ते ही ज़िंदगी बीत जाएगी, और हर तारीफ करने वाले से चिपकने लग जाओ तो चिपकने में ही ज़िंदगी बीत जाए। अपने लक्ष्य पर कब पहुँचोगे। हम लोग कल कहीं जा रहे थे, एक मकान से लोग ऊपर छत पर निकल आए। चौराहा था तो थोड़ी देर वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई। वे लोग हाथ हिलाने लगे तो हमने भी रुमाल हिला दी। अब सड़क पर कुछ लोग हंसने लगे कि ये बाबा जी होकर रुमाल क्यों हिलाते हैं। साथ में एक गृहस्थ बैठे हुए थे, बोले देखो महाराज ये हंस रहे हैं। मैंने कहा उन लोगों के पुण्य का फल जागृत हो गया है जो इनके हंसने का मौका तो मिला, नहीं तो ये बेचारे तो ज़िंदगी भर रोते ही रहते। अगर हमको रुमाल हिलाते देख करके इनकी हंसी आ गई तो अपने पुण्य का फल भोग लिया इन्होंने। कहने का अभिप्राय यह है कि रास्ते में कभी मित्र भी मिलता है, कभी शत्रु भी मिलता है, कभी गाली मिलती है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी खाना मिलता है, कभी आमदनी होती है, कभी घाटा होता है। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में अग्रसर हुआ है, वह यदि छोटी वस्तुओं में ही फंस गया तो बड़ी वस्तु की प्राप्ति कहाँ से होगी। छोटी वस्तु में जो फंस जाता है वह बड़ी वस्तु से ठगा जाता है। एक स्त्री सड़क पर चल रही थी, उसके हाथ में सोने का कड़ा था। सो महाराज आगे चलते चलते क्या हुआ कि सड़क पर किसी आदमी ने सोने की सिल्ली डाल दिया।
उस स्त्री ने देखा तो उसके मन में आई लालच, उठाई उसने सिल्ली और रख लिया। उठाते ही 2-3 आदमियों ने उसको घेर लिया कि तुमको यह रास्ते में पड़ा हुआ माल मिला है, इसमें से हमारा हिस्सा दो। सोने की सिल्ली है, यह तो 5,000 रुपये का माल है। अंत में यह तय हुआ कि तुम पूरा सोना ले जाओ और हाथ का कड़ा निकाल के हमको हमारे हिस्से का दे जाओ। अब वह जब कड़ा दे के सिल्ली लेके घर आई तो वह तो पीतल की थी, ठगी गई बेचारी। तो संसार में ये सब चीज़ें पड़ी हैं, रास्ते में मिलती हैं, ये फंसने लायक बिल्कुल नहीं है। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यम च समचित्त तत्वम। अब आपको इसका थोड़ा शास्त्रीय पक्ष जो समचित्त का है सो बताएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।